उनके अरमान थे बर्बाद कर देंगे गुलिस्तान, उनके अरमान थे बर्बाद कर देंगे गुलिस्तान, खुद बर्बाद हो गए अपने बगीचे में। मालियों को क्या दोष दोगे, सोच लेते बिकने से पहले। ये शेर जो था लागू होता है हमारे आदरणीय सिंधिया साहब के ऊपर। ये पड़ा है तमाचा मामू की सरकार पर, यह पड़ा है तमाचा भारतीय जनता पार्टी की महंगाई पर, यह पड़ा है तमाचा पेट्रोल डीजल की महंगाई पर, यह पड़ा है तमाचा उन सारे गैरकानूनी कामों के लिए जो करती रही है अब तक मोदी सरकार और मामा जी की सरकार के कहने पर। एक भी टिकट उनके कैंडिडेट को नहीं मिली महाराजा के, जबकि कांग्रेस में तो पता नहीं कितना आदर सत्कार था हजूर वाला का, जिल्ले के राजकुमार दिलीप कुमार साहब। यार डायलॉग याद आते हैं, चलिए नहीं करते डायलॉग याद। सिंधिया में तो एक ऐसा कांग्रेस का कार्यकर्ता मेयर बना दिया गया जो अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेकर के आता था। जी हां, इसके बारे में काफी आज सोशल मीडिया पर जो था चर्चा होती रही इन छिंदवाड़ा के उस उम्मीदवार की जो मेयर बन गया। दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश के निकाय चुनावों में जहां कांग्रेस की बल्ले बल्ले कर दी है, वहां सिंधिया साहब की गल्ले गल्ले कर दी है और दल्ले दल्ले ही निकल गए, नल्ले नल्ले जो है हो गए। लेकिन यहां एक शेर याद आ रहा है। मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हां, एक शेर याद आ रहा है। उनके अरमान थे बर्बाद कर देंगे गुलिस्तान, उनके अरमान थे बर्बाद कर देंगे गुलिस्तान, खुद बर्बाद हो गए अपने बगीचे में। मालियों को क्या दोष दोगे, सोच लेते बिकने से पहले। ये शेर जो था लागू होता है हमारे आदरणीय सिंधिया साहब के ऊपर। जी हां, आज मध्य प्रदेश के चुनावों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है, फटका दिया है, वो वाकई में मतलब काबिल तारीफ। और कमलनाथ साहब को सैल्यूट, जिन्होंने कांग्रेस को अर्श से ला करके फर्श पे खड़ा कर दिया। और उन सारे नेताओं को बधाई दी। प्रियंका गांधी ने अपने एक ट्वीट में, जिसमें उन्होंने बोला, मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सराहनीय व साहसी प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को बधाई। भारतीय जनता पार्टी सरकार के चौतरफा हमलों धनबल के बावजूद आपकी जी तोड़ मेहनत ने आज ग्वालियर नगर निगम में 57 साल बाद और जबलपुर में 23 साल बाद जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, यह पड़ा है तमाचा मामू की सरकार पर, यह पड़ा है तमाचा भारतीय जनता पार्टी की महंगाई पर, यह पड़ा है तमाचा पेट्रोल डीजल की महंगाई पर, यह पड़ा है तमाचा उन सारे गैरकानूनी कामों के लिए जो करती रही है अब तक मोदी सरकार और मामा जी की सरकार। चलिए, जब प्रियंका गांधी का ये ट्वीट आता है तो दिग्विजय सिंह धन्यवाद करते हैं और ये साथ में कहते हैं कि सभी कांग्रेस जनों की मेहनत और सभी कांग्रेस जनों का सभी मतभेद भुलाकर कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट होकर चुनाव लड़ने का ये परिणाम है कि अब 2023 के विधानसभा चुनावों की हमें तैयारी करनी है। दिग्विजय सिंह अपना इरादा जाहिर कर देते हैं और साथ में एक ऐसे टाइगर की, सर्कस के टाइगर की पोल खुल जाती है। जो सर्कस का टाइगर अपने आप को टाइगर कहता था जब कांग्रेस में था, जब सब कुछ था हैं, और जब वो ग्वालियर के महाराजा थे उसके बाद भी कांग्रेस नहीं जीत पाती थी। कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर एक भी टिकट उनके कैंडिडेट को नहीं मिली महाराजा के, जबकि कांग्रेस में तो पता नहीं कितना आदर सत्कार था हजूर वाला का, जिल्ले के राजकुमार दिलीप कुमार साहब। यार डायलॉग याद आते हैं, चलिए नहीं करते डायलॉग याद। सिंधिया जी तो जो है सबसे ज़्यादा आलोचना के शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर जहाँ कांग्रेस बल्ले बल्ले कर रही है, ग्वालियर में महापौर के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शोभा सतीश सिकरवार को शानदार जीत के लिए बधाई। 40,000 वोटों से उन्होंने मतलब ये चुनाव जीता। अब ग्वालियर और जबलपुर के लोग तो भूल ही गए होंगे कि कभी उनके महापौर कांग्रेसी भी हो सकते हैं, खासकर ग्वालियर। मगर कमलनाथ की रणनीति ने यह मिथक तोड़ दिया। सलाम सलाम सलाम। कमलनाथ साहब के लिए क्लैपिंग तो बनती है तो बजाइए वीडियो देखते हुए क्लैपिंग कमलनाथ जी के लिए। और एक कमेंट भी बनता है हर सच्चे कांग्रेसी का। भाई मध्य प्रदेश के कांग्रेसी को तो बनता ही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे मैं आज बड़ा खुश हो रहा हूं। भाई छोटी सी जीत है, खुश हो लो।
असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो न्यूज़ें हैं वो कुछ इस तरह से डाली जा रही हैं। जबलपुर नगर निगम में 2 दशक बाद जीती कांग्रेस, ये रही बीजेपी के हार के 3 कारण, मतलब सफाई दी जा रही है। उसमें बताया जा रहा है कि 79 वार्डों में 44 पर भाजपा के पार्षद जीते, 24 सीटों पर कांग्रेस जीती, जबकि 2 सीटों पर AIMI के जो थे वो चुने गए। लेकिन इसकी बात नहीं कर रहा गोदी मीडिया कि यहां पर जबलपुर में जो था इतने सालों बाद, 2 दशकों के बाद कांग्रेस के मेयर चुने गए हैं। छिंदवाड़ा में भी यही हाल था। छिंदवाड़ा में तो एक ऐसा कांग्रेस का कार्यकर्ता मेयर बना दिया गया जो अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेकर के आता था। जी हां, इसके बारे में काफी आज सोशल मीडिया पर जो था चर्चा होती रही। इन छिंदवाड़ा के उस उम्मीदवार की जो मेयर बन गया, एक ऐसा सच्चा कार्यकर्ता, उनके बारे में ट्वीट था, शायद मैंने भी रिट्वीट किया उसको। ये जो छिंदवाड़ा के जो मेयर साहब हैं, इनका नाम है विक्रम आहा, के कंधे पर लकड़ी का बोझ ढोते हुए इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और उसके बाद बीजेपी के थोड़े से मजे लिए जाते हैं। भाई टाइगर साहब का भी जिक्र आएगा, भूलिएगा मत, बने रहिएगा इस वीडियो में। टाइगर साहब का जिक्र, नाम है विक्रम आहा के, उम्र जो है 31 साल और मध्य प्रदेश के सबसे युवा जो है ये मेयर बने हैं छिंदवाड़ा के। गमछा लपेटे, पैर में साधारण चप्पल पहने इस शख्स की मध्य प्रदेश में अचानक खूब चर्चा होने लगी है। लेकिन याद रखिएगा कि ये लकड़ी ढोने वाले व्यक्ति ने मेयर बनने से पहले ये फोटोज मेयर बनने से पहले ये लकड़ी ढोना और ये चंपल वाली फोटो जो थी नहीं डाली थी प्रचार में अपने। अब उसके बारे में, उसकी खूबियों के बारे में बताया जा रहा है। आदिवासी समुदाय से आने वाले विक्रम ने मध्य प्रदेश में सबसे युवा मेयर होने का खिताब हासिल कर लिया है। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के तौर पर जिनको राहुल गांधी की उसी नीतियों के हिसाब से मतलब टिकट दिया गया और बीजेपी के अनंत ध्रुवे को 3786 वोट से मुकाबला जीतने के बाद उन्होंने अपने पहले प्रतिद्वंदी ध्रुवे का पैर छू करके आशीर्वाद लिया। यह है वो कांग्रेस की परंपराएं, जो परंपराएं चलती रही हैं, जिन परंपराओं के बारे में हमारे साहिब को तो मालूम ना होगा, लेकिन यहां कहानी कुछ और कही जा रही है प्रिंट मीडिया पर। लेकिन असली कहानी यह है छिंदवाड़ा, ग्वालियर और जबलपुर कि ये जीतें कांग्रेस में उत्साह भरने के लिए काफी है। कांग्रेस के लोग उत्साह से भरे हुए हैं, लेकिन यहां जिसका उत्साह ढीला है तो वो हैं सिंधिया जी। सिंधिया जी के बारे में जो है एक वीडियो काफी ज्यादा ट्रोल हो रहा है, मतलब ट्रोल क्या, वायरल हो रहा है, जिसमें सिंधिया जी बोलते हैं कि बयान सुन लीजिए। और दिग्विजय सिंह जी, राजा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को वो चैलेंज कर रहे हैं और ये वीडियो आप देख लीजिए। मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। अब यहां पर जो है उनके इस वीडियो को टैग करके बोला जा रहा है कि बीजेपी ने टाइगर खरीदा था, नतीजन 57 वर्ष बाद ग्वालियर का अपना गढ़ भी बीजेपी गवा बैठी। ग्वालियर गढ़ था और वाकई में गवा बैठी। अब इन ऑल द सिचुएशंस, ज्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने इतने छोटे स्तर पर रह करके जमीनी स्तर के मतदाताओं के साथ जुड़ करके इतनी बड़ी जीत हासिल की है, तो कार्यकर्ता और कमलनाथ जी भी बधाई के पात्र हैं, दिग्विजय सिंह भी बधाई के पात्र हैं और वो सारे कार्यकर्ता जो लगे रहे। ग्वालियर में 57 साल बाद कांग्रेस ने कब्जा किया, चुनाव में बड़े उलटफेर हुए। कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी शोभा सिकरवार ने भाजपा की सुमन शर्मा को 28,805 वोटों से हराया। मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना रविवार को हुई, जिसमें बाजी कांग्रेस के हाथ लगी और जो था चेहरा लाल हो गया सिंधिया जी का। अपने ही ग्वालियर में, जब ग्वालियर में इतने सालों से सिंधिया जी रहे, तब कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन टाइगर के बीजेपी में जाते ही कांग्रेस ने धुआं धड़ाम जीत हासिल ग्वालियर में कर ली। अब इससे आप लगा लीजिए कि मत प्रतिशत बड़ा है, कमलनाथ साहब का दावा है। तो सीधी सी बात और सीधा सा आंकलन ये हो सकता है कि सिंधिया की पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए बीजेपी ने
उन्हें अपने साथ लिया और पॉलिटिक्स सिंधिया की खत्म हो गई और सिंधिया का पॉलिटिकल जीवन आगे अब शून्य है। ये लोग यूज करते हैं, फेंक देते हैं, और कांग्रेस इनको वापस लेती है तो ये कांग्रेस के लिए बुरा दिन होगा। हो सकता है कि ऐलान हो जाए कि सिंधिया होना चाहते हैं कांग्रेस में वापस शामिल, लेकिन अब हो ना पाएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।